नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रह। पिछले पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा था कि तारे कैसे बनते हैं, तारे के बारे में जानकारी पढ़ी थी। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं और किसे कहते हैं ग्रह। तो ग्रह वे होते हैं जिनकी ये सारी विशेषताएँ होती हैं, उनमें निहित होती है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हो और अपने मार्ग को क्लियर कर चुके हो, यानी कि उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए, या फिर उनके मार्ग में कोई अन्य ग्रह नहीं आना चाहिए। अपने मार्ग को वे क्लियर कर चुके हो और जिनका द्रव्यमान इतना अधिक हो कि वे लगभग गोलाकार आकृति को प्राप्त कर चुके हो। तो ये सारी विशेषताएं जिस ग्रह के अंदर होती है तो वह ग्रह कहलाते हैं। और वर्तमान में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं और उसके अलावा सूर्य एक अलग है। बाकी ग्रह है पृथ्वी सहित 8 ग्रह ही हैं। आप जानते हैं कि ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो ग्रह के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और पार्थिव ग्रह होते हैं और बाह्य और जोवियन ग्रह होते हैं। तो आंतरिक और पार्थिव ग्रहों के अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह आते हैं। और बाह्य और या जोवियन ग्रह जो होते हैं उनके अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये 4 ग्रह आते हैं। तो ये जो बीच में पट्टी होती है, उस पट्टी के बाहर वाले जो ग्रह होते हैं वो होते हैं जोवियन ग्रह, और उसके अंदर वाले जो ग्रह होते हैं वो होते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह। और जो आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये ठोस अवस्था में ग्रह हैं, और ये जो बाहरी वाले जो ग्रह है ये गैसीय अवस्था में उपस्थित है। और एक जो ग्रह होता है वो होता है बौना ग्रह। आप सबके मन में सवाल होता है कि बौना ग्रह को बाहरी या फिर आंतरिक, मतलब दोनों में से किसी में शामिल नहीं किया जाता है, इसको ग्रह नहीं माना जाता है। तो यह भी एक ग्रह होने की एक सभी प्रकार की शर्तों को पूरा करता है, लेकिन इसका जो मार्ग होता है वो क्लियर नहीं होता है, यानी कि इसके मार्ग में एक किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित रहता है। इसी के आधार पर प्लूटो को जो है आयु के द्वार बौना ग्रह घोषित किया है, और प्लूटो एक जो ग्रह है उसको बौना ग्रह घोषित किया गया है। यानी ये ग्रह होने की कुछ शर्तों को तो पूरा करते हैं, परंतु इनका मार्ग क्लियर नहीं होता है। इनकी परिक्रमा के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसको बौना ग्रह की उसमें रखा गया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। सब वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी के ही एक टुकड़े से हुई है, और चंद्रमा पर वायुमंडल जो तो अनुपस्थित है। और नेक्स्ट टॉपिक है धूमकेतु, पुछल तारा। ये जो होते हैं ये हिम और गैसों के बने होते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो ये क्या, जब सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या इसमें से गैस के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहा जाता है, पुच्छल तारा या धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य की अधिक गर्मी की वजह से इनके अंदर से गैस के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इससे ही पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा, तीसरा होता है पूंछ। नाभि जो होता है ये इसका मुख्य स्थायी भाग होता है, और कोमा इसका शीर्ष भाग होता है, और पूंछ जो होती है इसका सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है वो इसकी पूंछ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? ये ब्रह्मांड के छोटे पिंड होते हैं जो विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक पट्टी में अवस्थित होते हैं। जो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के बीच एक पट्टी होती है, तो उस पट्टी में स्थित होते हैं ये जो शुद्ध ग्रह होते हैं। और ये छोटे पिंड होते हैं ब्रह्मांड के जो उस पट्टी में स्थित होते हैं। और सेरेस जो है ये सबसे बड़ा एवं चमकीला शुद्ध ग्रह है। सेरेस नाम का जो शुद्ध ग्रह है ये। नेक्स्ट टॉपिक है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा हमने कभी सुना होता है जैसे न्यूज़ में कि उल्का पिंड बाहर पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये एक टुकड़े होते हैं गर्म पदार्थ, जब पृथ्वी की तरफ जब ये आते हैं तो बीच में नष्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी पर आ नहीं पाते हैं, और ये टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
नेक्स्ट है अपना खगोलीय इकाई। हमारे सूर्यमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं, जो कि 4 तो आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य जैविक ग्रह है। और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग सूर्य में ही निहित है, क्योंकि सभी ग्रहों को लगभग सूर्य से ही प्रकाश मिलता है और किसी ग्रह का लगभग इतना खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 किलोमीटर है, जिससे एक खगोलीय इकाई भी माना जाता है। यानी सूर्य से और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको एक खगोलीय इकाई के बराबर भी माना जाता है, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा भी है, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी तो करती है, उसके साथ साथ चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 3.85 लाख किलोमीटर मानी गई है। यानी पृथ्वी और जो चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है, उसके बीच की जो दूरी है वो 3.85 लाख किलोमीटर मानी गई है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।